पता कुछ है, अब बताइए। चलिए करें, स्टार्ट करें। तो आज का जो विषय है वो है जितने हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं। तो पब्लिक सर्विस व्हीकल जब हम बोलते हैं तो एनी व्हीकल जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, और दूसरे शब्दों में जो हम कहते हैं पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स। तो इसमें जितने भी ऑटो हैं, टैक्सीज़ हैं, ग्रामीण सेवा हैं, आरटीवीज़ हैं, फटफट सेवा हैं, उस प्रकार से पूरी लिस्ट है। और अगर इसमें पूरी दिल्ली में इन व्हीकल्स की संख्या देखें तो लगभग 2,44,312 बनती है, तो हम 2.5 लाख बोलते हैं। तो 2.5 लाख जो व्हीकल्स हैं वो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं। और इसमें जो टैक्सी हैं, ग्रामीण सेवा हैं, आरटीवीज़ हैं, मैक्सी कैब हैं, उस तरह की चीज़ें। आपको याद होगा 2019 में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में बहुत बड़ा रिलीफ दिया था ऑटोज़ को और टैक्सीज़ को, कि उनका जो ईयरली जो 1200 रुपये जो वो दिया करते थे व्हीकल ट्रैकिंग के नाम पर डिम्स को, वो हमने माफ़ किया था। और मैं सभी जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आज वो जेल में हैं, लेकिन वहाँ बैठकर भी वो जो हमारे जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके जो वाहन के जो मालिक हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। तो वो ये वाकई में दिखाता है कि किस प्रकार से पूरे गवर्नेंस में वो आज भी इन्वॉल्व हैं, और वहाँ जेल में बैठकर भी हर एक व्यक्ति के बारे में वो पूरे दिल्ली वासियों के बारे में सोच रहे हैं। तो लगभग ये 1.5 लाख जो व्हीकल्स है, मैंने बताया 2.5 लाख के आसपास अगर हम पूरी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की संख्या माने, और ऑटोज़ को और जो हमारी काली पीली टैक्सीज हैं उनको ये रिलीफ पहले ही हम दे चुके थे। तो अगर 1 लाख निकाल दें तो 1.5 लाख व्हीकल ओनर्स को ये जो शुल्क या जो फ़ी कही है 1200 का, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। डिम्स के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है, और अब पूरा जो ट्रैकिंग वगैरह है वो सारा एनआईसी द्वारा वो मैनेज किया जाएगा। और ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी। मैं जब भी अलग अलग यूनियन से मुलाकात की है तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ के बारे में ये रिक्वेस्ट किया है। सीएम साहब को कितनी बार इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया है। तो आज से जो ये ईयरली फ़ी थी 1200 की, इसमें 18% जो है वो टैक्स भी है। तो अगर टैक्स इसमें लगा दें तो ये लगभग 1416 रुपये, मतलब 1400 रुपये के आसपास ये बनता है। और इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी जो कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये कदम लिया गया। मैं सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सीएम साहब ने भी और हमने भी ये बार बार कहा है कि जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल, चाहे वो ऑटो हैं चाहे टैक्सीज़ हैं, ये बहुत अहम भूमिका पूरी दिल्ली वासियों का जो एक डेली रूटीन है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लाखों हज़ारों जो लोग हैं वो उनको एक अपने डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने बार बार ये कहा है कि हर एक ऑटो टैक्सी वाले जो है वो एक हमारे परिवार का सदस्य है। और समय के साथ साथ जब भी सरकार को ये पता चला है कि इस चीज़ की वजह से कोई परेशानी हो रही है, उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लिया है। और आज के इस मौके पे इस जो ये खुशखबरी है, इसके मौके पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ऑटो, टैक्सीज़ और जितने पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में और
पीछे क्या किए थे। आपको याद होगा स्पीड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि जब भी फिटनेस के लिए व्हीकल जाया करता था उस पर एक सर्टिफिकेट इशू होने पे केवल 2,500 रुपये का उस पर फीस था। वो हमने एक ऑर्डर के तहत 500 रुपये किया और उसके बाद अभी 2024 में ही मेरे ख्याल से जनवरी 24 में अब स्पीड गवर्नर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्पीड गवर्नर नहीं होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए, लेकिन वो सर्टिफिकेट के जो 2,000-2,500 रुपये लगते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो एक ये बहुत बड़ी राहत जो हर फिटनेस के टाइम पे वो सर्टिफिकेट इशू करने में जो पैसे लगते थे वो उनके बचेंगे। इसी प्रकार से 2019 में फिटनेस फ़ी जो ऑटोज़ की 200 रुपये थी और टैक्सी की 400 रुपये थी, उसको निल किया गया। तो अब साफ-साफ 200-400 रुपये की सेविंग थी। नंबर 3 पॉइंट पे एडिशनल फ़ी फॉर लेट फ़ी उसको 50 रुपये से 20 रुपये किया गया। रजिस्ट्रेशन फ़ी थी 1,000 रुपये, उसको 1,000 से कम करके 300 रुपये किया गया। डुप्लीकेट आरसी की जो फ़ी थी वो 500 रुपये थी, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की जो फ़ी थी 500 रुपये, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। एडिशनल फ़ी फॉर डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, उसको 500 से कम करके 100 रुपये किया गया। हायर परचेज एडिशन वो 1,500 रुपये थी, उसको 500 रुपये किया गया कम करके। रिन्यूअल ऑफ परमिट, इस पे भी लगातार जितने भी यूनियंस थी और जितने भी ऑटो टैक्सी वाले थे उनका ये हमेशा रिएक्शन आता था कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी कम किया गया। और अब लास्ट में जो ये एक बहुत पुरानी डिमांड जो उनकी बची हुई थी कि 1,200 रुपये जो एनुअली जो फ़ी देते हैं व्हीकल ट्रैकिंग की, उसको भी हटाया जाए। तो ये ऑनरेबल सीएम की लीडरशिप में इसको हटाया गया जाए। आपको मैं इसी मौके पे ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम जब ऑटो टैक्सीज बिल्कुल बंद थे, तो मेरे ख्याल से अक्रॉस एंटायर दिल्ली गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया गया थ्रू फेसलेस, बिल्कुल किसी को हमने बुलाया नहीं अपने ऑफिस, वो टोटल अमाउंट लगभग 167 करोड़ जो पैसा ये डिस्पर्स किया गया था। तो आज का ये टॉपिक मेनली इसी पे था कि जो 1,200 रुपये की जो फीस थी और इससे लगभग 1.5 लाख जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको डायरेक्ट ये फ़ायदा पहुंचेगा। सर, एक तरफ आप बता रहे हैं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को सेफ और फास्ट बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, इसमें नई नई बसें जो हैं वो चल रही हैं और ट्रैफिक पे खड़ी हो जाती हैं, उसको लेकर सब कुछ जांच कर रहे हैं। अभी आने से पहले मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन ये बस बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल पुरानी है। और क्या कारण है उसका इन्वेस्टिगेशन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि पुरानी बसों में स्पेशली ड्यूरिंग समर्स तो ये इंसिडेंट हमने पहले भी देखे थे कि किसी प्रकार से कहीं भी अगर स्पार्किंग थोड़ी बहुत भी हो जाती है जब ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन इसकी तय तक हम 100% जाएंगे, बिकॉज वी स्टैंड कमिटेड टू सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और इसमें जहाँ भी किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल पे जो भी गलती मिलेगी उसको विल श्योरली कम डाउन वेरी हेवीली। सर, प्राइमरी कुछ पता चला है कि ये कैसे हुआ, क्या जांच का ऐलान कर दिया है या आप करेंगे? वो पीछे की साइड से ही कुछ स्मोक जो है नज़र आया, और टाइम सही समय पे जो पैसेंजर्स थे उनको इवैक्यूएट किया गया, उतारा। और आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो ज़रूर उठाएंगे। सर, एनआईसी के साथ क्या एमओयू हुआ है सर? उसका कुछ डिटेल्स एनआईसी के साथ कोई एमओयू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किया है? वो क्या है सर, टीम्स वाला जो आपने कैंसिल कर दिया? वो व्हीकल ट्रैकिंग करेंगे। एग्जैक्टली जो चीज़ डिम्स कर रहा था वही चीज़ एग्जैक्टली एनआईसी करेगा। उसके साथ साथ जो कमांड सेंटर में और जो चीज़ें हैं वो भी एनआईसी देखेगा। सर, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी था जो 1200 रुपये वो पे करते थे, वो किस चीज़ के लिए पे करते थे?
तो व्हीकल को ट्रैक करने के लिए पूरा एक कमांड सेंटर होता है, तो उसी टेक्नोलॉजी के 1200 रुपये जो है वो एवरी व्हीकल ओनर। इसमें तो आप डिम्स ना करके ये एनआईसी करेगी? इसमें अपार्ट फ्रॉम जो इसमें कुछ गुड्स के व्हीकल्स भी हैं, जो हैवी गुड्स व्हीकल हैं, आई थिंक 8000 के आसपास जो हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं उनको भी ये लोग भी इसके लिए पे करते हैं, जो ओला उबर कैब्स हैं वो भी इसके लिए पे करते हैं। देखिए, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल जो है वो उसमें ये चीज़ मैंडेटरी है। तो वो सारा सेफ्टी, जैसे हम अपनी बसों में कहते हैं, जितनी भी दिल्ली सरकार की बसें हैं उसमें सीसीटीवी है, पैनिक बटन है, जीपीएस है। तो ये जब दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया था तो उस प्रकार से मॉर्थ की गाइडलाइंस में नहीं था, लेकिन अब तो ये मॉर्थ की गाइडलाइंस में भी इनकॉर्पोरेट हो गया है। इट मीन्स वो मैंडेटरी हो गया है कि एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल जो होगा वो उसमें वन इज़ जीपीएस के द्वारा जो VLTD बोलते हैं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, वो होगा, और जो इमरजेंसी बटन हम पैनिक बटन बोलते हैं, तो वो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। सर ये जो काम डिम्स करता था, ये 2013 में उसको ये काम मिला था जी, और वो साल के करीब 8-9 करोड़ रुपए डिम्स को इससे मिल रहे थे। लेकिन जो है लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो जो काम है डिम्स को जो करना था वो न करके सिर्फ सारा फोकस फीस से नहीं मिला, क्योंकि ट्रैकिंग व्हीकल की हो रही है कि नहीं, जीपीएस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो लगा भी है कि नहीं, कई चीजों को लेके उसमें एक शिकायतें थी। तो इसमें डिम्स की भूमिका को भी आप लोग कुछ वेरीफाई करेंगे कि ये इतने समय से जो सरकार उसको पैसा दे रही है? अब तो जो MOU है वो टर्मिनेट कर दिया है, तो उसका अब तो इसके बाद का डिम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो शायद वो ट्रैकिंग भी नहीं हो पा रही थी उनके कंट्रोल रूम में, वहाँ ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। नहीं, मतलब ये निर्णय किस लिए लिया गया है सर, डिम्स को हटा के एनआईसी का? क्या डिम्स के काम में कोई दिक्कत थी? नहीं, ये निर्णय लिया गया क्योंकि जो लगातार हमें इनपुट आ रहा था कि भाई 1200 रुपये जो है वो एवरी ईयर हर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल को देना पड़ रहा है, तो उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। और जैसे हमने ऑटोज, आपको याद होगा, जो ऑटो और टैक्सी वाले जो ये फ़ी दिया करते थे, अब दिल्ली गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, तो उसी प्रकार से उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। जो 1.5 लाख व्हीकल बचे हैं उसको माइंड में रखा गया। डिम्स के रिगार्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन वाला कोई इशू नहीं है। सर कल आपने 2 नई मोहल्ला बसों के नए रूट का भी ट्रायल शुरू किया, उस पर आप बताएंगे कि पहले जो 2 रूट पे ट्रायल हुआ वो कैसा रहा, उसमें क्या फीडबैक आया, और अब ये ट्रायल के बाद हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुल फ्लेज सर्विस? तो मोहल्ला बसों का जो फीडबैक है दैट इज़ वंडरफुल, बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से हमें कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी पब्लिक से खूब मिलते हैं, आप गए भी हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक लोगों से मिला है अभी तक। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक सेगमेंट के बारे में सोचा है, किसी भी सेगमेंट के अगर आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल से उस प्रकार से किसी भी और सीएम ने नहीं सोचा होगा। तो ये उन्हीं की सोच है और उन्हीं का विजन था कि जिन एरियाज़ में हमारी बड़ी बसें नहीं जा पा रही हैं, उन एरियाज़ को हम कैसे जोड़ें, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू है उसको हम कैसे एड्रेस करें। जो हमारे जितने भी ये पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऑटो है, टैक्सी हैं, आरटीवी हैं, ये भी सारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने बार बार ये कहा है कि दिल्ली सरकार की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर लोगों को एक अलग कंफर्ट है, एक अलग सेफ्टी और सिक्योरिटी की सेंस उसमें आती है। और मोहल्ला बसेस का बहुत अच्छा फीडबैक रहा। 2 जो पहले हमने रूट स्टार्ट किए थे गुराड़ी वाले एरिया में और दूसरा अक्षरधाम तक, उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक था। तो पहले 2 बसें जो हैं वो दूसरी कंपनी की थी और ये 2 बसें जो कल हमने स्टार्ट की ये दूसरी कंपनी की हैं। तो इसमें भी आई एम श्योर कि बहुत अच्छा फीडबैक होगा, क्योंकि एक रूट पे तो आई थिंक 6 से 7 कॉलेज हैं, तो उससे भी आई एम वेरी ईगर कि वहाँ से क्या फीडबैक आता है, स्टूडेंट से क्या फीडबैक आता है। क्योंकि इसी प्रकार से जो नॉर्थ कैंपस के जो कुछ एरियाज़ हैं, स्पेशली जो कॉलेजेस हैं, वहाँ का भी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले
जो आईआईटी को हमने इन्वॉल्व किया है, मैं खुद आईआईटी वहाँ जाके लंबी एक मीटिंग करके आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को इन्वॉल्व करके पूरे दिल्ली को मैप किया जा रहा है कि कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ हमारी बसें जो हैं वो नहीं पहुँच पा रही। तो अभी तक मोहल्ला बसों का बहुत अच्छा फीडबैक है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, अब सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि सर आपको कहते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पहली बार इस तरह की कोई छोटी बस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ जो डिपोज़ को बनाने में समय लग रहा है, जो उसमें मेहनत लग रही है, और नंबर 3 रूट्स की जो प्लानिंग हमें एक बिल्कुल क्लीन स्लेट पे हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये तीनों चारों चीज़ें, और उसके साथ साथ चौथी चीज़ जो इन बसेस की, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबा है। फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा और कब तक ये बसें ऑफिशियली देखिए रूट्स जो है वो कभी फाइनल नहीं होते, दे कीप इवॉल्विंग ऑल द टाइम। क्योंकि हमें था कि अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में खत्म होने वाला है, अब इसलिए ट्रायल बहुत जल्द मेरे ख्याल से ट्रायल की समय सीमा कब तक ट्रायल आप लोग ये करेंगे? मेरे ख्याल से ट्रायल की समय सीमा कब तक ट्रायल आप लोग ये करेंगे? क्योंकि अब तो नहीं, ट्रायल तो चलता रहेगा। अब ये जो पहले 2 बसें, अभी मैंने कल ही आदेश दिए कि जो 2 बसें बराड़ी और अक्षरधाम पे चल रहे थे, उनको 2 और जो नए रूट हैं उन पे हम उनको शिफ्ट करेंगे ताकि वहाँ से भी फीडबैक। ट्रायल का कोई पीरियड भी तय किया जाता है इसलिए कब तक ट्रायल चलेगा, कब तक ऑफिशियली शुरू? देखिए हमने 1 हफ्ता रखा था, लेकिन बराड़ी, स्पेशली बराड़ी वाले एरिया में जो उस पर बहुत रश है बस पे, वहाँ से फीडबैक आया कि जैसे 1 हफ्ता और चलने दें, तो हमने उनकी डिमांड को मानते हुए 1 हफ्ता और रखा। जब 1 हफ्ता खत्म हुआ तो उन्होंने कहा 1 हफ्ता और चलने दें। मेरे ख्याल से 3rd वीक हो गया है। थैंक यू। नेता की लोकसभा ने इसी बस में सफर किया।